हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि करंट अफेयर का टॉपिक चल रहा है और उसी में हम लोग देखेंगे रूमी वन को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी वन लॉन्च किया गया है। हाल ही में 24 अगस्त 2024 को भारत में तमिलनाडु के थिरुवंदई से रूमी वन को लॉन्च किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है, हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट है। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उन सभी को हम लोग डिटेल वे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो ये आर्टिकल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं यहाँ मार्क करूंगी। आप लोग इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपना नोट्स बनाएंगे। स्पेस जोन इंडिया ने, ठीक है, स्पेस जोन इंडिया ने भारत में पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी वन को चेन्नई के थिरुवंदई से, चेन्नई के थिरुवंदई से, जगह का नाम लिख लेंगे आप लोग, थिरुवंदई, थिरुवंदई से लॉन्च किया है, ये लिखा हुआ है। तो ये लाइन लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो रॉकेट है ये 50 पीको सैटेलाइट उपग्रह, 50 छोटे उपग्रह को और 3 क्यूब सैटेलाइट को अपने साथ ले जा रहा है। ठीक है, ये जो रॉकेट है इसको ऑर्बिटल तक पहुंचाने के लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इस रॉकेट ने 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और कुछ ही समय बाद ये क्या हुआ, पृथ्वी पर वापस लौट गया। ठीक है, आपको याद रखना है इसका नाम रूमी वन, इसका नाम याद रखना है आपको, रूमी वन। और इसको जो डायरेक्टर है स्पेस जोन इंडिया के, ठीक है, आनंद मेगालिंगम, आनंद मेगालिंगम। तो डायरेक्टर का भी नाम आप लोगों को याद रखना है कि रूमी वन के डायरेक्टर कौन है, तो आनंद मेगालिंगम, उसको याद रखिए। उसके बाद देखिए कुछ फीचर्स है यहाँ पे, उसको भी पढ़ लीजिए एक करके। जैसे पहला बोल रहा है कि ये क्या करेगा, ये रॉकेट जो है वो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करेगा, डेटा एकत्रित करेगा। तो ये लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है, डेटा क्या करेगा, एकत्रित करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि रूमी वन एक हाइब्रिड मोटर का उपयोग किया गया है जो कॉमन फ्यूल बेस्ड है। तो हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड बना करके पूछ दे, तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल पर आपको नजर रखना होगा। उसके बाद ये लाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड लाइन आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरी तरीके से टेक्निक फ्री और इसमें 0 TNT है। ये पूरी तरीके से पायरोटेक्निक फ्री है। ठीक है, और ये क्या है कि जैसे रॉकेट में जो TNT यूज किया जाता है, इसमें क्या, ये 0 TNT यूज किया गया, इसमें 0 TNT है। स्पेस जोन के संस्थापक आनंद मेगालिंगम ने इसका नेतृत्व किया है, इस मिशन का नेतृत्व आनंद मेगालिंगम ने किया है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो रॉकेट है ये समुद्र में सुरक्षित लैंड करने में सक्षम है, समुद्र में सुरक्षित लैंड करने में ये क्या है, सक्षम है, इसको याद रखिएगा। हाइब्रिड रॉकेट रूमी वन एक इको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म इसमें शामिल किया गया है, तो इसको याद रख सकते हैं। अंतरिक्ष में लॉन्च की जाने वाली कम लागत से, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉकेट में एयर फ्रेम कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर से बना है, चेन्नई में एरो टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। स्पेस जोन इंडिया ने चेन्नई स्थित एरो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्या क्या अभी तक आप लोगों ने देखा जो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि चेन्नई के थिरुवंदई से, ठीक है, थिरुवंदई से इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहता है कि रॉकेट लॉन्च हुआ है तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के थिरुवंदई, यहाँ तो कभी भी आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि भारत का पहला रीयूजेबल है, ठीक है, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, तो ये भी याद रखिएगा कि दुनिया का पहला नहीं है, भारत का पहला है।
तो जैसे कि फाल्कन 9 जो है, ठीक है, फाल्कन 9 आपको स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया था। ये भी क्या है, हाइब्रिड रॉकेट है। तो इसी चीज को आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसमें भी आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट को कि इंडिया स्पेस इन्फो द वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 was successfully launched on 24 अगस्त 24 मतलब 24 अगस्त 24 को, ठीक है, लॉन्च किया गया है। तो ये लाइन कैसा है, तो फर्स्ट रीयूजेबल है, फर्स्ट यूजेबल है ये, ठीक है। उसके अलावा ये क्या हो गया कि ये डेवलप कहाँ किया गया है, तो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया और विथ मार्टिन ग्रुप्स, इसकी मदद से मार्टिन ग्रुप और स्पेस जोन इंडिया मार्टिन ग्रुप की मदद से इसको डेवलप किया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। उसी तरीके से बाकी सब चीज जो मैंने बताया है आपको उसी तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट, इसको याद रख सकते हैं। क्या ले जा रहा है अपने साथ, 50 पिको सैटेलाइट और 3 क्यूब सैटेलाइट लेकर के जा रहा है, इसको याद रख सकते हैं। किस चीज के पे रिसर्च करने के लिए जा रहा है, तो रिसर्च करने के लिए जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये अगेन 35 किलोमीटर का उड़ान भरा और पृथ्वी पर पहुंच गया। तो इसी तरीके का छोटा टॉपिक है ये एक, लेकिन डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट बेस बना करके क्वेश्चन दे देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको रूमी 1 भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसी करंट अफेयर के किसी और टॉपिक में, थैंक यू।